ओके मैडम, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शंस के ऊपर। ये क्लास में मैंने बहुत जो महत्वपूर्ण कंजंक्शंस है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे सूर्य और शुक्र का कंजंक्शन, ये बहुत देखने के लिए मिलेगा आपके चार्ट्स में, जहाँ पर रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं। जुपिटर शुक्र राहु और सन और मून का कंजंक्शन, बृहस्पति और शनि का कंजंक्शन, राहु और मंगल, सन और सैटर्न का कंजंक्शन, ये सब जो है हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस होते हैं जो आपको डेली फेस करने पड़ेंगे एज ए एस्ट्रोलॉजर। और ये अगर आपको दिखते हैं तो आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकते हो प्रॉब्लम का है। देखो, सबसे जो प्रॉब्लम होती है सूर्य और शुक्र कंजंक्शन, अगर ये बहुत क्लोज हो, ठीक है ना। जैसे कि सूर्य का डिग्री हो गया सपोज 25 डिग्री, और शुक्र का 22 डिग्री, तो ये बस 3 डिग्री के एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो इस क्लोज कंजंक्शन में क्या होता है कि शुक्र अपने जो क्वालिटीज जो होते हैं शुक्र के अंदर, शुक्र की क्वालिटीज क्या क्या होता है। शुक्र लव को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र रोमांस को रिप्रेजेंट लग्जरी। करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में आपके अंदर डिजायर्स भी कुछ कुछ राहु की तरह होता है उसके पास, ठीक है। ये आपके पास थोड़ा सा भोग भोग जिसे बोलते हैं ना, भोग जो हम भोगते हैं लाइफ में, लग्जरी टाइप के प्लेजर्स प्लेजर्स लाइफ में प्लेजर सिक करता है Venus। और अगर अच्छी जगह पे बैठा हो तो प्लेजर देता भी है लाइफ में। अगर ये शुक्र, सेम शुक्र अगर कंबस्ट हो जाए सूर्य से बहुत क्लोज आने के कारण, तो वो अपने क्वालिटीज जो है ना वो बर्न आउट हो जाती है उसके अंदर, जिसके चलते वो फिर क्योंकि शुक्र जो है वो बोथ मेल और फीमेल के लिए शादी का कारक है, स्पाउस को दिखाता है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। तब वो बर्न आउट हो जाता है, जिसके चलते या तो शादी होने में दिक्कत हो जाती है, या तो शादी जब होती है 2-3 साल के बाद फिर झगड़ा, क्योंकि सारे क्वालिटीज बर्न आउट हो जाते हैं शुक्र का। तो बहुत झगड़ा होने के कारण डिवोर्स देखने के लिए बहुत मिलेगा। अगर ये 7th हाउस में होता है तो सूर्य शुक्र का, तो आप ब्लाइंडली भी बोल सकते हो कि इनमें ना मैरिज बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा, या कोई प्रॉब्लम रही है और ये डिवोर्स की तरफ जाएगा मैरिज, अगर 7th हाउस में हो तो, ठीक है ना। तो सन विनस का कंजंक्शन अगर क्लोज है तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपको प्लानिटरी वर्ड भी सिखाया था। अगर विनस सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, विनस पीछे है, तो विनस अब सूर्य की तरफ अगर कोई बढ़ेगा वो तो ऐसे ही हार जाएगा, क्योंकि सूर्य इतना गर्म है वो जलने के लिए चला जाएगा। तो अगर शुक्र उस सूर्य से पीछे है, यानी सूर्य सपोज 22 डिग्री और शुक्र हो गया 25-26 डिग्री या 27 डिग्री 28 डिग्री, जितना थोड़ा दूर होगा उतना अच्छा है। तो वो सूर्य की जो रेज है ना, वो फिर वहां से दूर भाग रहा है शुक्र, उससे सूर्य क्या होगा, फिर शुक्र को ब्राइटन कर लेगा उसके क्वालिटीज, तो रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा पास है या फिर शुक्र सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, तो उस केस में मैरिज इश्यूज होते हैं, ठीक है। बढ़ रहा है मतलब जब वो प्लानिटरी वॉर में होते हैं, आगे चला गया और उसके पीछे पीछे आ रहा है। देखो, सूर्य अगर 25 डिग्री है और आपका शुक्र जो है 22 डिग्री या 20 डिग्री, हम्म। तो 5 डिग्री का डिफरेंस है। अब शुक्र सूर्य की हम्म। तरफ बढ़ रहा है, हाँ जी। सूर्य की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण वो उसके सारे क्वालिटीज बर्न आउट होते होते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम्म। प्लैनेट है, कितने गर्म प्लैनेट के पास जाएगा तो जल ही जाएगा। तो जलने के लिए जा रहा है, तो जिसके चलते झगड़ा होना या फिर डिससेटिस्फेक्शन मैरिज में आना, ये सब देखने को मिलता है, जिसके चलते डिवोर्स की तरफ बातें बढ़ती है। अगर वही सूर्य, अगर शुक्र जो है वो आगे की तरफ हो, यानी सूर्य जो हो गया 25 डिग्री, सूर्य हो गया सपोज फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री, और शुक्र जो है वो हो गया 26-27 डिग्री, तो अब इसका मतलब है ये है कि सूर्य पीछे है और शुक्र आगे की तरफ जा रहा है। तब क्या होगा, सूर्य शुक्र की क्वालिटीज को ब्राइटन कर देगा। हम्म। समझ में आ रहा है? तो वहां पर शुक्र जो होगा, बर्नआउट नहीं होगा ना, शुक्र जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, और वहां से कोई पीछे लाइट फेंक रहा है आपकी तरफ। समझ रहे हो मेरी अच्छा, बात? ओके। टर्च लाइट तो फेंक सूर्य रहा है शुक्र आपकी। में अगर शुक्र आगे है, सूर्य पीछे, तो लाइट आ गया। अगर शुक्र पीछे और हाँ, सूर्य आगे तो बर्न आउट हो गया। बर्नआउट हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट की तरफ जा रहा है और वो लाइट बहुत ही गर्म है। और इस केस में क्या होगा, शुक्र अगर आगे है तो सूर्य उसको लाइट फेंक के उस शुक्र की क्वालिटीज को बढ़ाएगा। तो वो एक अच्छा, आपको डिग्रीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस केस में, डिग्रीज चेक करना। लेकिन जनरली ठीक है। सूर्य शुक्र का कंजंक्शन 7th हाउस में डिवोर्स की तरफ लेता है, अगर क्लोज कंजंक्शन में हो।
ठीक है। कंजंक्शन के बहुत ठीक है। सारे होते हैं, एक तो क्लोज या फिर बहुत ही दूर दूर। 10 डिग्री के आप अपार्ट अगर प्लैनेट्स हो ना तो फिर ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे को। थोड़ा बहुत हाँ इफेक्ट जी। तो होता ही है, ठीक है। प्लानिटरी वार भी दिखाया था, सिखाया था आपको कि जिसका कम डिग्री होगा वो जीतेगा। ठीक है। हाँ, अब तो सन और शुक्र का हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जुपिटर और वीनस। वीनस और जुपिटर। देखो जुपिटर और वीनस में क्या होता है, फाइट होती है। दोनों ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये आपके एक जगह पे बैठे हैं तो शुभता ही शुभता करेंगे, नहीं। ये आपको डिवाइड कर देंगे थॉट्स में, क्योंकि जुपिटर जो है वो योग को दिखाता है, योगी है जुपिटर। जुपिटर हाँ आपको जी। सही रास्ते पे लेके जाता है, विजडम प्रदान करता है। वीनस भी विजडम प्रदान प्रदान करता है, लेकिन वीनस भोगी है, वो देवताओं का गुरु है, ठीक है। वीनस जो है भोगी है। जब इंसान भोगी हो जाता है, एक तरफ एक भोगी, एक तरफ एक योगी, तो आप में हमेशा फाइटिंग रहेगा, अंदर ही अंदर। आप किसी, कभी जुपिटर कुछ बोल रहा होगा, कभी वीनस आपको कुछ बोल रहा होगा, तो आप बीच में फंस हम्म। जाओगे, ठीक है। एक सेकंड। हम्म। हेलो। हाँ मैडम, हेलो। हाँ जी। तो जुपिटर और शुक्र में आप अगर एक जगह बैठे हो तो आप बता सकते हो कि दोनों आपस में ही फाइट करते रहेंगे। ये फाइट मतलब थॉट्स में। आपको कभी कभी इच्छा होगा कि मैं जाके योगी बन जाऊं, ठीक है। कभी कभी आपको, नहीं यार ये रास्ते पे नहीं चलेंगे, ये इतना तकलीफदायक है, इससे अच्छा मैं भोगी बन जाऊं। समझ रहे हो? हम्म। हेलो। हाँ जी। हाँ तो जी। हाँ जी सर। हम्म, तो आपको आप अंदर ही अंदर फाइटिंग वो होती रहती है, ठीक है। तो ठीक है। ठीक है। ऐसे में आपको सोच समझ के स्टेप लेना होगा कि आपको किसको फॉलो करना है, या जुपिटर को फॉलो करो या वेनस को फॉलो करो। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको फॉलो करोगे। ये तो अब हमारे चंद्रमा पर डिपेंड करेगा। चंद्रमा कहाँ से आ गया बीच में? मन तो चंद्रमा ही हो गया, और डिग्रीज पर भी तो डिपेंड करेगा, कौन सा आगे निकल गया, कौन सा वहां है। हाँ, आंसर ये है कि जिसकी कम डिग्री होगी वही जीतेगा। सपोज विनस और जुपिटर का कंजंक्शन आपका 5th हाउस में हो रहा है, ठीक है। 5th हाउस एजुकेशन का पीरियड है। एक तरफ मतलब आप किसी भी कंजंक्शन में जिसकी डिग्री कम होएगी वो प्लैनेट का पावर ज्यादा रहेगा, राइट। मैं समझा रहा हूँ। अपोज सपोज आप कॉलेज लाइफ में हो, ठीक है, और 5th हाउस हाँ आपका जी। एक्टिवेटेड हो गया, जुपिटर शुक्र वहीं पर है। तो कॉलेज कॉलेज में तो 5th हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज हाँ लाइफ में। जी। तो उस समय क्या होगा, उस समय आपका एक तरफ मन पढ़ाई में, अगर वीनस पीछे है, वीनस 20 डिग्री का है और जुपिटर सपोज 25-26 डिग्री का है, अब वीनस ज्यादा पावरफुल हो गया। अब तब क्या होगा कि आपको पढ़ाई में कम मन लगेगा, आपका मन इधर उधर लव रोमांस में भटकेगा, क्योंकि वीनस वहां पर पावरफुल हो गया 5th हाउस में, क्योंकि वो फिर वो लव रोमांस का ही घर है, वीनस वही शो कर रहा है, तो आप इधर भागोगे। अगर सपोज जुपिटर पावरफुल होगा तो वो आपको विजडम प्रदान करेगा कि नहीं भाई, अभी मुझे ये नॉलेज गेन करना है, माइंड फिर नॉलेज की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं हाँ डिफरेंस? जी। हाँ हाँ, जी। तो हाँ जी। इस तरह से कंजंक्शन ऐसा। हाउस के अंदर बैठा हुआ और उसकी डिग्री उससे पता चलेगा। जी, तो आपको वो बैलेंस कराएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको देखना है। उसी तरह अगर राहु चंद्रमा और राहु और चंद्रमा और सूर्य का कंजंक्शन है, राहु और चंद्रमा का है फॉर एग्जांपल, हाँ। या फिर लेट्स टेक राहु और सूर्य। देखो, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, सूर्य पावर का कारक है, ऑथोरिटी का कारक है, सूर्य राजा होता है, वो अपने प्रिंसिपल्स लेके चलता है कुछ, सूर्य, ठीक है। ईगो है। अब राहु क्या है, रिबेल है, रिबेल यानी उससे लड़ाई करता है, ऑथोरिटी को क्वेश्चन करता है। तो वो फिर एक अच्छा कंजंक्शन नहीं होता, क्योंकि सूर्य के आगे हर कोई फेल है, सूर्य के आगे हर कोई प्लैनेट जल जाता है, राहु और केतु को छोड़ के। ये राहु केतु उल्टा सूर्य को एक्लिप्स कर लेते हैं, ग्रहण लगा लेते हैं। हम्म। तो चाहे ये आगे रहे चाहे ये पीछे रहे, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि राहु ही जीतेगा इस केस में,
ठीक है। ठीक तो है। राहु फिर ग्रहण लगाने के कारण आपके थॉट्स और आपके जो माइंड है वो रिबेलियस बन जाता है, ठीक है ना। वो पिता के साथ, सूर्य पिता का कारक है, आपके पिता के साथ कभी नहीं बनेगी राहु सूर्य का कंजंक्शन, ठीक है। पितृदोष भी लग जाता है, राहु सूर्य का कंजंक्शन होता है तो पितृदोष भी बोलते हैं इसको। तो राहु सूर्य एक साथ बैठे हो तो आपको हमेशा, आप कहीं भी काम करते होगे ना, आपके बॉस के साथ आपकी अच्छी बनेगी नहीं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोलते रहोगे आप, ठीक है। अथॉरिटी को हमेशा चैलेंज ओके। करोगे, ठीक है ना। रिबेलियस बनते रहोगे। अगर चंद्रमा के साथ है राहु तो माइंड को अफेक्ट करेगा। राहु हमेशा इलिसिट या गलत चीजों को दिखाता है, और मन अगर वहां है तो मन आपका भटका रहेगा राहु चंद्रमा के कंजंक्शन की वजह से, ठीक है। उसी तरह जुपिटर और सैटर्न, देखो ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जुपिटर जो है, सैटर्न जो है, वो भी कुछ हद तक धर्म को भी दिखाता है, क्योंकि सैटर्न क्या करता है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और जुपिटर तो अच्छा ही कर्म करता है हमेशा, जुपिटर धार्मिक है। तो इन दोनों में लोग बोलते हैं कि बहुत दुश्मनी है, एक्चुअली इतना ही नहीं है। सैटर्न की पावर ज्यादा होगा तो इंसान बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि क्लासरूम में कोई टीचर है, ठीक है, टीचर या प्रोफेसर है। अब कुछ लोग किसी प्रोफेसर को बहुत अच्छा पसंद करते हैं, किसी प्रोफेसर को खड़ूस बोलते हैं कुछ बच्चे, ठीक है ना, कि खड़ूस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ मार्क्स नहीं देता, ठीक है। क्या होता क्या है कि जुपिटर तो टीचिंग का कारक होता है, गुरु होता है। अब ऐसे लोगों में जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन हो, क्लोज कंजंक्शन हो, और सैटर्न जीत रहा हो, डिग्रीज में कम हो, तो वो क्या करेगा, इंसान को बहुत स्ट्रिक्ट बनाएगा। अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट अगर उसका 2-3 मार्क्स से फेल हो रहा होगा ना, तो उसको पूरा फेल कर देगा। अगर जुपिटर पावरफुल होगा ना, वही अगर स्टूडेंट 2-3 मार्क्स से मतलब रह जा रहा होगा पास होने के लिए, तो वो ग्रेस मार्क दे के उसको पास करा देगा, भाई तू ले ले। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस अभी, जुपिटर हाँ और जी। सैटर्न में कौन पावरफुल हुआ तो क्या रिजल्ट देगा। एक बन जाएगा पूरा स्ट्रिक्ट, जो है वही है, आप कम मार्क्स लाए हो तो आपको फेल ही होना है, आपको कोई ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। अगर जुपिटर वहीं पावरफुल हो गया तो आपको वो पास करा देगा ग्रेस मार्क दे के। जुपिटर कब पावरफुल होगा, जब वो सैटर्न से पीछे होगा डिग्रीज में। हाँ जी। उसी तरह राहु और मार्स, देखो ये एक ऐसी युक्ति है जो कि बहुत, उसका राहु करप्ट होता है और मार्स बहुत पैशनल होता है। राहु मेन ट्रैप कहाँ डालता है, राहु सेक्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इन सब चीजों में आदमी को फंसा देता है। तो इस ये जो इंसान होता है, राहु और मंगल की युक्ति होती है ना, तो आदमी बहुत सेक्स की तरफ भागता है, ओवर एडिक्ट होता है कोई भी चीज के लिए। तो ये खराब ओके। कंजंक्शन है, बहुत ही ज्यादा ही खराब कंजंक्शन और है। गुस्सा भी बहुत जल्दी करता हाँ, होएगा। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत सेक्स की तरफ ज्यादा एडिक्शन होता है इसका माइंड, अल्कोहल ड्रग्स की तरफ भी होता है। तो ये खराब कंजंक्शन है, ठीक है। सन और सैटर्न का कंजंक्शन, देखो सन और सैटर्न आपस में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, और शनि पुत्र है सूर्य के, लेकिन आपस में बहुत कट्टर दुश्मन है। सैटर्न तो पूरा ही दुश्मन समझता है सूर्य को। लेकिन फिर भी देखा गया है कि कुछ केसेस में ये थोड़े बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि शनि जो है ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, और सूर्य तो उससे ज्यादा डिसिप्लिन्ड मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि सूर्य का देखोगे वो हमेशा ही सूर्य उदय का एक फिक्स टाइम है, ठीक है, वो हमेशा राइज करता है। कभी ऐसा नहीं है कि सूर्योदय 6 बजे हो जाए, मतलब दोपहर के 12 बजे सूर्योदय हो, ऐसा तो होता नहीं है ना। सूर्य हमेशा टाइम पे ही आता है। उसी तरह सूर्य को हमेशा डिसिप्लिन में सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट मानते हैं, तो ऐसा इंसान ना बहुत डिसिप्लिन होता है। सूर्य और शनि के केस में बहुत छोटे से ही वो तकलीफ झेल झेल के ना उसको आदत हो जाती है फाइट करने की, वो बहुत डिसिप्लिन होता है सूर्य और शनि का कंजंक्शन, ठीक है। केतु और जुपिटर, देखो ये एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जुपिटर धार्मिक है, केतु तो सुपर धार्मिक है। केतु से बड़ा धार्मिक कुछ भी नहीं है पूरे 9 प्लैनेट्स में। अगर कोई हीलर है, अगर कोई पास्ट लाइफ कर्मास को बर्न आउट कर सकता है, वो है केतु, क्योंकि केतु तो सब कुछ ले लेता है ना, वो सब कुछ ले लेता है, तो आपके पास बचता कुछ नहीं है। बचता कुछ नहीं है तो आप फिर धार्मिक बन जाते हो। तो केतु और जुपिटर आपको सन्यासी
बनाने में हेल्प करता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। मोक्ष प्राप्ति ऐसा नहीं है कि आप मरने के बाद ही करो, ठीक है ना। आप जैसे भगवान बुद्ध, वो मोक्ष प्राप्ति तो जिंदा होते ही किए थे, तो वैसे ही होता है। मार्स और शनि का कंजंक्शन अच्छा नहीं होता, क्योंकि शनि जो है वो तेल को रिप्रेजेंट करता है, मार्स अग्नि, तो फायर हो जाता है बहुत ज्यादा। कोई भी हाउस में हो ना, तो उस हाउस को डिस्ट्रॉय कर देता है मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन, ये अच्छा नहीं होता, अच्छा। ठीक है। तो इसी तरह से ठीक है। कंजंक्शंस हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कंजंक्शंस हैं, मैंने इसको डिस्कस किया है। सैटर्न और मून का कंजंक्शन इसलिए ठीक है डिस्कस सर। किया कि इसको सब पता है, सबको इसके बारे में अच्छा नहीं पता, ठीक है। हाँ ठीक ठीक है है, सर। और कोई चार्ट है क्या आपके पास डिस्कस करने के लिए, तो आप बता सकते हो। सर एक मैरिज का इशू वाला चार्ट आप देख लो अगर टाइम है तो अभी। अच्छा, बताइए। 17/10 1982, ठीक है। 1:37 ओके। AM, ठीक है। जमालपुर बिहार। ठीक है। ओके। ओके, बन गया चार्ट, बोलिए। अच्छा, ये सिंह लगन की चार्ट है, और यहाँ पर सेकंड हाउस में सूर्य और शुक्र का कंजंक्शन एक हो रहा है। सेकंड रुको सर, मैं भी बना रही हूँ आपके साथ साथ, एक सेकंड। जी। हाँ सर बताओ। हाँ, तो ये सिंह सिंह लगन की कुंडली दिख रही है, और सूर्य और शुक्र का कंजंक्शन हो रहा है। आपने बोला ये डिवोर्स की वाली कुंडली है ना। हाँ जी, मैरिज का इशू है। देखो सूर्य की डिग्री क्या है इसमें। एक सेकंड सर। तो सूर्य की डिग्री इसके अंदर 29 डिग्री है। और विनस की डिग्री क्या है। तो वीनस की डिग्री 24 5 डिग्री है, तो जल गया सारा। हाँ, तो या तो लेट मैरिज होगा, या फिर मैरिज में डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसको मैरिज में दिक्कत बहुत ज्यादा आएंगी, ठीक है। तो आपको ये पहला कंजंक्शन रूल पता लग गया। ये सेवेंथ हाउस में नहीं हो रहा है, एक्चुअली सेकंड हाउस में हो रहा है, तो इसमें है। तो वहां पे पैसा खराब होएगा, फैमिली लाइफ फैमिली डिस्टर्ब भी होगी। डिस्टर्ब, ऐसा नहीं है। सूर्य शुक्र की क्वालिटीज क्या है, शुक्र क्या है, शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी क्वालिटीज बर्न आउट होंगी। हाँ, सेकंड हाउस फैमिली भी डिस्ट्रॉयड होगा। देखो तो सूर्य वो वीनस नीच भी तो है। गुड, शुक्र यहाँ पर नीच का है, लेकिन नीच भंग भी तो हो रहा है मैडम, मरकुरी भी तो वही है, अच्छा हाँ। ठीक है। पर नीच नीच भंग का आप कहते हो रिजल्ट हमेशा बहुत लेट आता है। नीच भंग जो है ना, वो गलत कंसेप्ट हो गया है। लोग समझते हैं कि नीच भंग से बहुत बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। नीच भंग में आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। नीच हम्म। भंग में आपको प्रॉब्लम आएंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हम्म। प्लैनेट्स ऐसा नहीं कि नीचता से उच्चता की रिजल्ट्स देगा, लेकिन आपको स्ट्रगल करने के बाद ही वो आपको स्ट्रगल से निकालेगा, हम्म। ठीक है। तो ये आपका ऐसे आपको चेक करना है। और कोई चार्ट हो तो हम ठीक है। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक मैं है भी सर। स्टॉप कर रहा हूँ। ओके सर।